नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। स्वर की उत्पत्ति के विषय में जैसे हमने बताया कि सबसे पहले हमने ध्वनि को सुना, ध्वनि में से हमने नाद को अलग किया, नाद में से हमने 22 श्रुतियों को अलग किया और उन 22 श्रुतियों में से हमने स्वरों की स्थापना की। तो जो हमारे प्राचीन विद्वान हैं उन्होंने किस प्रकार 22 श्रुतियों में से स्वर स्थापित किए और किस श्रुति पर स्थापित किए, आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। संगीत शास्त्र के विद्वान दामोदर पंडित ने 22 श्रुतियों के नाम वर्णित किए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले है तीव्रा, दूसरा कुमुदती, फिर तीसरा मंदा, छंदोवती, फिर दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभणी। तो ये 22 श्रुतियों के नाम हैं जो कि संगीत शास्त्र में हर विद्वान ने माने हैं। अब इन 22 श्रुतियों में से किस श्रुति पर कौन सा स्वर रखा गया है और हर एक स्वर के लिए कितनी श्रुतियां बताई गई हैं, उसके बारे में आगे जानते हैं। देखिए, श्रुति स्वर विभाजन 22 श्रुतियां तथा उनके नाम हमने वही बताए गए हैं जो कि संगीत में अभिनव राग मंजरी तथा संगीत दर्पण में वर्णित हैं। प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल में सभी विद्वानों ने श्रुतियों को स्वर में एक ही प्रकार से बांटा है, यानी कि चाहे प्राचीन काल के विद्वान हो, मध्य काल के विद्वान हो या आधुनिक काल के विद्वान, सभी ने श्रुतियों को एक ही मत से स्वरों को अलग किया है। ऐसा नहीं है कि किसी विद्वान ने अलग श्रुति पर अलग स्वर रखा है और किसी विद्वान ने अलग श्रुति पर। सबकी ही मत श्रुतियों पर एक से रही है और श्रुति स्वर विभाजन पर एक से ही रही है, जिसमें से श्रुति स्वर विभाजन के लिए भरत का ही अनुसरण किया गया है। यानी कि सभी विद्वानों में से भरत ने जिस प्रकार से श्रुतियों में से स्वर को अलग किया, उसी ही मत का अनुसरण अन्य विद्वानों के अनुसार किया जाता है। तो भरत के अनुसार श्रुति स्वर विभाजन कुछ इस प्रकार है। चतुष्ट 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 चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ दैवतो। यानी कि सा म प की 4-4 व ग नी की 2-2 तथा रे और धा स्वर की 3-3 श्रुतियां मानी गई हैं, जिसे आसानी से समझने के लिए इस प्रकार भी लिखा गया है 4-3-2 4-4-3-2। यानी कि सा के लिए 4 श्रुति, रे के लिए 3 श्रुति, ग के लिए 2 श्रुति, म के लिए 4 श्रुति, प के लिए 4 श्रुति, फिर ध के लिए 3 श्रुति और नी के लिए 2 श्रुति। जैसे कि इसमें बताया गया कि सा म प के लिए 4-4, ग नी के लिए 2-2 और रे धा के लिए 3-3 श्रुति। तो आइए इस ग्राफ के जरिए हम अच्छे से समझ लेते हैं कि विद्वानों ने किस प्रकार श्रुति स्वर स्थापित किए। श्रुतियों की संख्या और श्रुतियों के नाम सभी विद्वानों ने समान रूप से माने हैं और इसी के साथ जो स्वर स्थापना है वो भी सभी विद्वानों ने लगभग समान रूप से स्वीकार की है। तो इसमें चौथी श्रुति पर आता है हमारा सा, 7वीं श्रुति पर आता है ऋषभ यानी रे, 9वीं श्रुति पर आता है गंधार यानी ग, 13वीं श्रुति पर आता है मध्यम यानी म, 17वीं श्रुति पर आता है पंचम यानी प, 20वीं श्रुति पर आता है धैवत तथा ध, 22वीं श्रुति पर आता है क्षोभणी यानी कि निषाद और नी। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया कि 4, 7, 9, 13, 17, 20 और 22 इन श्रुतियों पर हमारा स्वर स्थापित किए गए हैं। और भरत के अनुसार भी हम स्पष्ट कर देते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे सा म प की 4-4 बोली हैं, तो पहले सा के पास आते हैं। तो 4 श्रुति यानी कि 1, 2, 3, 4, ये 4 श्रुति सा की हो गई। यानी कि सा और मा पा के लिए से 4-4 बोला गया है, तो ये सा की 4 श्रुति, म के लिए 4 श्रुति इस प्रकार हो गई 10, 11, 12, 13। तो 13वीं श्रुति पर मध्यम मा की 4 श्रुति, फिर प तो 14, 15, 16, 17 यानी कि क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी। 17वीं श्रुति पर पंचम। फिर आगे आते हैं ग और नी की
दो दो श्रुति। तो सबसे पहले ग को देखते हैं, रौद्री और क्रोधा, 8वीं और 9वीं श्रुति से आता है गंधार। उसके बाद नी के लिए उग्रा, क्षोभड़ी, निषाद। फिर आगे बढ़ते हैं, रेधा स्वर की 3 श्रुतियाँ। तो रे के लिए आ गया हमारे पास दयावती, रजनी और रक्तिका, और धा के लिए मंती, रोहिणी और रम्या। तो इस प्रकार ये 22 श्रुतियों के नाम हमने आपको इस वीडियो के जरिए बताए, और साथ ही ये भी बताया कि इन 22 श्रुतियों में से कौन सी श्रुति पर सा है, कौन सी श्रुति पर रे, कौन सी श्रुति पर गा, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर कौन कौन सी श्रुति पर स्थापित है, और इन स्वरों के लिए कितनी श्रुतियों का समूह स्वीकार किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको 22 श्रुतियों से निकले या उन पर स्थापित स्वरों के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी प्रकार संगीत से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।